जब देश का प्रधानमंत्री अपराध रोकने में नकारा निकम्मा साबित हो जाए, जब सूबे का मुख्यमंत्री अपराध रोकने में नकारा निकम्मा साबित हो, क्यों नहीं अपन सांसद बोलेगा? जान ले लॉरेंस बिश्नोई हम खुद सपोर्टर है लॉरेंस बिश्नोई, हम खुद बोलते हैं, ओपनली बोल रहे हैं, सपोर्टर एकदम बिल्कुल हम ओपनली बोल रहे हैं। पप्पू यादव बिना पेनी के लोटा वाला स्टेटमेंट देते हैं, बराबर बिना पेनी वाला लोटा वाला उनका स्टेटमेंट है। यही कोई मुसलमान रहता पत्रकार बाबू तो आज पूरे हिंदुस्तान में आग लगा रहता कि मुसलमान ने जेल के अंदर से साजिश रच दी है। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे ताकि मुसलमान नहीं ना वो। गुजरात का मुख्यमंत्री नामर्द है, गुजरात की जेल में बैठा हुआ कैदी कैसे कह रहा है कि हम कर रही है? पप्पू यादव काती हैं, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ हैं का वो, आगे कोनो जिला के कमिश्नर है वो, जाके इनकाउंटर कर देंगे। जांच होने दीजिए, जांच के बाद में प्रशासन दंड देगा लॉरेंस बिश्नोई को अगर उनका नाम होगा तो। अरे हिजड़ों की फौज तो है ही है, हिजड़े न जाते संख्या में, मर्द का बच्चा है, एक बाप का औलाद है, तो अकेले आओ लड़ने के लिए, अकेले आओ, मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। फौज में लेके आते हो, संगठन बना के आते हो, 3 के साथ आते हो, 4 के साथ आते हो, अकेले आओ तो मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। हिजड़ों की फौज है, हिजड़ों जाते हैं सैकड़ों के साथ में। अब मर्द अकेले जाता है, मर्द जो भी हो अकेले आता है, अगर मर्द का औलाद है तो अकेले आके सामना करे। अपना राज्य तो संभल नहीं रहा है, चले हैं दूसरे राज्य का सूत्रधार बनने के लिए। अपना राज्य संभल नहीं रहा है, खुद 2-4 मामले उनके ऊपर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। शनिवार की देर रात बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से हम आपको बता दें तो मुंबई और बिहार दोनों जगह हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। बिहार से अगर बात करें तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ओपन चैलेंज दे देते हैं लॉरेंस बिश्नोई को कि 2 मिनट के अंदर ऐसे कुख्यात गुंडों को, अपराधियों को मार गिराएंगे। अब जनता है, जानेंगे उनसे कि पप्पू यादव ने जो कहा है कि 2 टकी के अपराधी को मार गिराएंगे, कितना सही और कितना गलत। बहुत अच्छा बात है भैया। अब जब सरकार से अपराधी कंट्रोल नहीं आ रहा है, जिस अपराधी का नाम आ रहा गुजरात की जेल में, गुजरात में कौन सरकार है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मुख्यमंत्री भाजपा का है। तो जब जेल में रहकर आदमी अपराध कर दे रहा है तो चुना हुआ सांसद क्यों नहीं बोलेगा? जब देश का प्रधानमंत्री अपराध रोकने में नकारा निकम्मा साबित हो जाए, जब सूबे का मुख्यमंत्री अपराध रोकने में नकारा निकम्मा साबित, क्यों नहीं अपन सांसद बोलेगा? सांसद क्यों नहीं बोलेगा? जिस शख्स का मर्डर हुआ है, Y+ सिक्योरिटी था, उसको सुरक्षा के दौरान मर्डर हो गया, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है। तो पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि हिजड़ों की फौज है देश। अरे देश में नहीं, सरकार में फौज है। गुजरात का मुख्यमंत्री हिजड़ा है, गुजरात का मुख्यमंत्री नामर्द है, गुजरात की जेल में बैठा हुआ कैदी कैसे कह रहा है कि हम कर रही है? गुजरात की सरकार क्या कर रहा है? देश की सरकार क्या कर रहा है? अमित शाह क्या कर रहे हैं? कहाँ गया लॉ एंड ऑर्डर? कुछ नहीं, तो ड्रामा के सांसद कुछ बोल रहा है, तो सांसद ने ऐसा बोल दिया। अरे आज पप्पू यादव मानवता सीख लिए हैं। 90 का दशक मत भूलिए, पप्पू यादव जैसे वैसे 5-6 पप्पू जी का जूता साफ करने वाला था। जो आतंकवादी का नाम आ रहा है, 5-6 पप्पू जी का जूता साफ करता था बिहार में। तो अब पप्पू जी जब अपने पर आ जाएंगे तो सबको खत्म कर देंगे। तो क्या पप्पू यादव अपने पुराने तेवर में दिखाई दे रहे हैं, पुराने अंदाज? देखिए, अगर पाप का नाश करना है तो करना ही चाहिए भाई। माँ दुर्गा ने भी मानवता की रक्षा के लिए राक्षस का नाम किया था। अगर पप्पू यादव भी मानवता की रक्षा के लिए लॉरेंस का हत्या करते तो क्या दिक्कत है? स्वागत का फैसला है, पप्पू जी का हम समर्थन करते हैं। पप्पू यादव का समर्थन करते कुछ और लोग हैं। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को ओपन चैलेंज दे दिया, इंटरनेशनल गैंगस्टर को। क्या बोले हैं पप्पू यादव जी? कानून ने इजाजत दी तो 24 घंटे के भीतर ऐसे 2 टके के गुंडे अपराधी को मार गिराएंगे। सही बात बोले हैं। हाँ। जब अतीक अहमद खत्म हो सकता है, मुख्तार अंसारी खत्म हो सकता और साबुद्दीन खत्म हो सकता, तो ये लॉरेंस बिश्नोई क्या है? इसको भी खत्म होना चाहिए, इसको भी इनकाउंटर में मार दो। लेकिन पप्पू यादव ने एक और मजेदार बात कह दी है। उन्होंने कहा कि देश नहीं, हिजड़ों की फौज है ये। बिल्कुल सही बात बोले हैं। देख रहे हैं ना ड्रामा क्या हो रहा है, जब देख रहे हैं तो बोलेंगे नहीं? सही बात बोले हैं, ड्रामे ना हो रहा। देश में तो प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री अन्य राज्यों के आते हैं, जिसको जो लेना है अपना पे ले ले, वो तो बोले जिसको जो लेना है ले ले अपने पे। बिल्कुल सही बात बोले हैं, समझ गए ना? हाँ। जो पप्पू यादव ने कहा है, लगता है कि पप्पू यादव पर लॉरेंस बिश्नोई भारी पड़ सकते हैं, लॉरेंस बिश्नोई पर कुछ नहीं, पप्पू यादव भारी पड़ जाएंगे उस पे। वो क्या है? वो क्या है? कुछ नहीं है। वो 21-22 साल 23 साल का 28 साल का लड़का है, क्या है वो? और यहाँ ये पूरा दुनिया देख ली है पप्पू यादव जी, पूरा दुनिया ना देखे ये कैसे क्या होता है। तो सही बात तो बोले हैं कि कानून व्यवस्था मेरे हाथ में दे दे, हम 2 मिनट में सबक सिखा देंगे क्या है लॉरेंस बिश्नोई नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव सबक सिखाएंगे। ऐसे में लोग और हैं, हम उनसे ही बातें करेंगे, क्योंकि
क्या कहेंगे, पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को ओपन चैलेंज दे दिया है। शायद अभी पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पता नहीं है। आप जितना बड़ा गुंडा है ना, उससे बहुत बड़ा वो लॉरेंस बिश्नोई है। शायद उनके बारे में नहीं कहे, माफ़ी मांग लीजिए। पप्पू यादव यही बहुत बड़ा होगा। जो अपने आप को आप समझ रहे हैं कि बहुत गुंडा है, बिहार के शेर है ना, तो उसके सामने आपको चलने वाला नहीं है। ये जान लिए, लॉरेंस बिश्नोई हम खुद सपोर्टर है लॉरेंस बिश्नोई, हम खुद बोलते हैं, ओपनली बोल रहे हैं। सपोर्टर एकदम बिल्कुल हम ओपनली बोल रहे हैं। जो सनातन के लिए कार्य करेगा एकदम बिल्कुल हम उसके सपोर्टर रहेंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या और भी तमाम जैसे सिद्दीकी की हत्या क्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया? साबित हुआ है, अभी साबित हुआ। फेसबुक पे पोस्ट आता है कि जिम्मेदारी पोस्ट आने से क्या मतलब है? पोस्ट आने से कोई मतलब हो गया? साबित तो अभी नहीं हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया। तो फिर जब लॉरेंस बिश्नोई ने कराया तो फिर उसके बारे में आरोप क्यों लगा रहे? पप्पू यादव आप सतर्क हो जाइए इसके लिए। हम बोलना है पप्पू यादव जो बोला है ना, तो आप सतर्क हो जाइए उनके बारे में, मत बोलिए, बेकार है। हम यही कहना चाहेंगे। पप्पू यादव को लेकर जो बातें हैं वो जानने की कोशिश की, और भी कई लोग हैं उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की अभी माहौल बनी हुई है पप्पू यादव के बयान को लेकर, वो बेहद जानने की कोशिश करते हैं। पप्पू यादव ने एक बयान दे दिया है कि उनका बस चले या कानून इजाज़त देती है तो लॉरेंस बिश्नोई को 24 घंटे के भीतर मार गिराएंगे। हाँ, बिहार में हमारी 3 बहनों के साथ अन्याय हुआ है, उसको तो मार गिरा नहीं पाए। अपना राज्य तो संभल नहीं रहा है, चले हैं दूसरे राज्य का सूत्रधार बनने के लिए। अपना राज्य संभल नहीं रहा है, खुद 2-4 मामले उनके ऊपर हैं। ठीक है, हालांकि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ, हत्या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो पुलिस और कोर्ट का काम है। पप्पू यादव जी एक सांसद हैं, मार गिराएंगे आप पहले अपना बिहार संभाल लीजिए ना। हमारी 3 बहनों के साथ अन्याय हुआ, कैसा हुआ जहानाबाद में, काराकाट में। आपसे बिहार का मामला संभल नहीं रहा है, बिहार के लोगों को न्याय दिलाइए ना, पहले बिहार के सांसद हैं आप। पप्पू यादव ये भी कहा कि ये देश नहीं हिजड़ों की फौज है, हिजड़ों की फौज बता रहे देश के लोगों को। हाँ, देश में भगत सिंह जी भी आए थे पप्पू जी। आप हिजड़ों की फौज किसको कह रहे हैं? देश में भगत सिंह जी भी आए, और जिस बिहार से आप आते हैं ना, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राट भी आए हैं। आप हिजड़ों की फौज देखिए पप्पू जी, आप सांसद बन गए अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा जबान को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, वरना जो जनता आपको संसद बना सकती है वो जनता आपको अगली बार उतार भी सकती है। एक 22-23 हज़ार वोट से जीतकर आप संसद क्या बन गए? आप देश के लोगों को हिजड़े बोलेंगे? ये देश भगत सिंह का देश है, और भगत सिंह जी क्या थे पूरी दुनिया को पता है। ये देश सुभाष चंद्र बोस जी का देश है। तो जो पप्पू यादव ने ओपन चैलेंज दिया, भारी पड़ने वाला है उन पर? क्या भारी पड़ने वाले हैं? ठीक है, लेकिन ये देश के लोगों का, हालांकि मैंने नहीं सुना है उनके तरफ से। आप बोल रहे हैं कि उन्होंने देश के लोगों को गलत बोला, तो गलत बोला है, नहीं बोलना चाहिए आपको। देश के लोगों को क्या गलत बोल रहे हैं आप? तो देखिए, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। पप्पू यादव ने देश को हिजड़ों का फौज बता दिया है, लॉरेंस बिश्नोई को ओपन चैलेंज दे दिया है पप्पू यादव ने। पप्पू यादव बिना पेनी के लोटा वाला स्टेटमेंट देते हैं, बराबर बिना पेनी वाला लोटा वाला उनका स्टेटमेंट है। कभी बोलते हैं कि हम एमपी बन जाएंगे तो एको गुंडा नहीं रहेगा, कभी बोलते हैं कि हम ही बन जाएंगे तो एको को बैंक नहीं लूट होगा। बराबर वो अपवाद में ये सब अनर्गल बयान देते रहते हैं। हिजड़ा का बोले हैं पप्पू यादव की, हिजड़ा का फौज है देश, मर्द वही है ना पप्पू यादव, बाकी सब हिजड़ा के फौज देश में रहता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम वो ले रहे हैं, जांच हो गया। अभी जानते हैं ना कि पूरे हिंदुस्तान के सबसे टॉप महाराष्ट्र पुलिस है, जांच में हो चाहे कोनो मामला में, और जांच अभी आया नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई कहाँ तक। पप्पू यादव लोग गीत गावे कि लॉरेंस बिश्नोई से हम ऐसी कर जाएंगे, मतलब लड़ेंगे। बिना पेनी के लोटा हैं पप्पू यादव जी, हम भी बिहार के हैं, इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से पप्पू यादव जी को सुनाते हैं कि आप बिना पेनी के लोटा हैं। जांच होने दीजिए, उसके बाद लड़िएगा लॉरेंस बिश्नोई से। हम जानते हैं हम लोग कि कितना लड़िएगा आप। सिद्धू मूसेवाला का हत्या हुआ, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। लड़ेंगे पप्पू यादव? है पप्पू यादव नहीं लड़ेंगे, बस बयान दे रहे हैं क्या? यहाँ देश कानून से चलता है ना, संविधान से, कि ऐसे ही हो जाए कि सब अपने में लड़े लगे लोग। पप्पू यादव काती हैं, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ हैं का, वो आगे कोनो जिला के कमिश्नर है, वो कि जाके इनकाउंटर कर देंगे। जांच होने दीजिए, जांच के बाद में प्रशासन दंड देगा लॉरेंस बिश्नोई को, अगर उनका नाम होगा तो। पप्पू यादव ने एक और बात कही है कि अगर कानून इजाजत देती है तो 24 घंटे के भीतर 2% लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों को वो मार गिराएंगे। हम अगर सच में बिहार के सीएम अगर हम होते तो पप्पू यादव को हम 24 घंटा आज़ाद कर देते कि जाके उससे फरिया लीजिए। ये सब बेबुनियाद बात बतिया रहे हैं, ये सब बेतुका बात कही है। पप्पू यादव के वर्ड में कोई जानने लबरा आदमी है, बिना पेनी के लोटा है वो। पप्पू यादव ने ओपन चैलेंज दे दिया है लॉरेंस बिश्नोई को, कहा है कि ऐसे 2% अपराधियों को वो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में मार गिराएंगे। पप्पू यादव जो बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोलता वो भी करता है। हम पटना के वासी हैं,
वो कहाँ के हैं सांसद? पूर्णिया के। लेकिन बाढ़ में, कोरोना में बढ़ चढ़ के हिस्सा पटना में लेते हैं। तो पप्पू यादव बिहार के नेता नहीं है, बिहार के बेटा है पप्पू यादव। पप्पू यादव जो विपक्ष में जो है ना, वही पप्पू यादव का नाम लेता है, जो पक्ष में तो है ही है। अब पप्पू यादव को बता रहे हैं, पप्पू यादव तो 24 घंटे का टाइम मांगा है। गृह मंत्री को शर्म आना चाहिए कि जिस तरह का अपराध करके वो जेल के अंदर से, जिस तरह के संसद को, बाबा साहब को मारने का अपराध किया है, और वहाँ से चैलेंज करता है, एक्सेप्ट करता है कि हमने मारा है, तो इसको गृह मंत्री को चूड़ी पहने वहाँ के जेलर क्या कर रहे हैं? अरे उनको शूट एंड शाट का ऑर्डर निकालना चाहिए कि इसने अपराध को कबूल किया, इसको मारो गोली, अंदर में इनकाउंटर करना चाहिए, अंदर में फांसी लगाना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे? अगर यही कोई मुसलमान रहता पत्रकार बाबू, तो आज पूरे हिंदुस्तान में आग लगा रहा था कि मुसलमान ने जेल के अंदर से साजिश रच दी है। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे, क्या कि मुसलमान नहीं ना है, वो नहीं बोलेंगे वो। ठीक है, तो कहने का मतलब पप्पू यादव को 24 घंटे का नहीं, 2 घंटे का मौका दीजिए। जैसे फिल्म नायक में अमेश पुरी ने अनिल कपूर को मौका दिया था, वैसे ही पप्पू यादव को गृह मंत्री 2 घंटे का बनाइए। 2 घंटे में जितने भी अपराधी हैं, चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, या मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको डू एंड डाई कर देंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव ने कहा कि देश नहीं, हिजड़ों की फौज है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अरे हिजड़ों की फौज तो है ही है। हिजड़े न जाते संख्या में, मर्द का बच्चा है, एक बाप का औलाद है, तो अकेले आओ लड़ने के लिए, अकेले आओ, मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। फौज में लेके आते हो, संगठन बना के आते हो, 3 के साथ आते हो, 4 के साथ आते हो, अकेले आओ तो मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। हिजड़ों की फौज है, हिजड़ों जाते हैं सैकड़ों के साथ में। अब मर्द अकेले जाता है, मर्द जो भी हो अकेले आता है। अगर मर्द का औलाद है तो अकेले आके सामना करे। तो देखिए, पप्पू यादव के एक बयान ने कह सकते हैं कि हलचल तेज कर दी है, क्योंकि पप्पू यादव ने ओपन चैलेंज दे दिया है लॉरेंस बिश्नोई को, जो कि एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है। लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव ने ओपन चैलेंज दे दिया है, कहा है कि ऐसे 2% के अपराधी को 24 घंटों के भीतर मार गिरा सकते हैं पप्पू यादव। इसके बाद जनता से जानने की कोशिश की कि पप्पू यादव के इस बयान को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो उनका क्या सोचना है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।